पति ब्रह्मचारी। पापा मैं भूल गई कि माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, और जब बच्चे उनकी बात ना माने ना तो उन्हें सजा देने का पूरा हक होता है माँ बाप को। हाँ, आपने मुझे सूरज के साथ इस रिश्ते में बांधा, पर मैंने आप पर यकीन नहीं किया, बल्कि इस गुंडे पर भरोसा किया। मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए पापा। ये गुंडा जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो मेरा क्या ही होगा। पापा, मैंने इस गुंडे पे भरोसा किया और आपके खिलाफ खड़ी हुई, आपसे लड़ाई की, इसे मेरे अपना पति, अपनी दुनिया सब कुछ माना, पर इसने मेरी मां पर ही गोली चला दी। पापा मुझे समझने में थोड़ा वक्त लग गया, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों का भविष्य संवारते हैं। हाँ पापा, आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप ही है मेरे भाग्य विधाता। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ना गुड़िया, ना, ऐसे रोते नहीं है बेटा। बेटा मैंने जो कुछ भी किया वो तेरी भलाई के लिए ही किया था, सिर्फ तेरी भलाई के लिए। ईशा, बेटा मैं गाड़ी निकलवाता हूं, तुम आ जाना। काव्या, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मुझे पापा का फोन चेक करना है। पापा जी का फोन? हाँ काव्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो बात है जो पापा हमसे छुपा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उनके फोन में कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। तुमने देखा ना, माँ होश में आते ही कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और अचानक से उन्होंने पापा का कॉलर पकड़ लिया। कोई तो बात जरूर है। काव्या, मुझे प्लीज पापा का फोन चाहिए, मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। अच्छा भाभी, मैं कोशिश करके पापा जी को 5 मिनट के लिए बिजी तो रख सकती हूँ, पर हाँ, आज बेबी का वैक्सीनेशन है और पापा जी हमेशा बेबी को अपने गोद में लेकर ही टीका लगवाते हैं। उस वक्त तो अपना फोन चेक नहीं करेंगे क्योंकि उनका ध्यान पूरा बेबी पे होगा। पापा जी, भैया भाभी, बेबी के वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है। मैं बेबी को लेकर आती हूँ। और मैं भी वैक्सीनेशन के डोज का इंतजाम करके आती हूँ। गुड़िया, बेटा आज तूने अपने पापा का दिल वापस से जीत लिया, खुश कर दिया मुझे। मेरी गुड़िया मुझे वापस मिल गई। और सुनो, मेरे पोते को टीका मेरी ही गोद में लगेगा, समझे? ताकि वो रोए नहीं बल्कि अपने दादा की तरह निडर बने। क्यों बेटा?
मम्मी जी मान जाइए ना प्लीज। तो घर से आवाज आ रही है, क्या हुआ? माँ प्लीज खा लो, आप कब तक भूखी रहोगी? कितनी रात हो गई है, प्लीज। जब तक मेरा सूरज छूट नहीं जाता मैं खाने का एक निवाला भी गले के नीचे नहीं उतारूंगी। माँ ऐसे जिद पकड़ के बैठेंगी तो कैसे चलेगा? आपकी तबीयत अगर बिगड़ जाएगी और ये बात सूरज को पता चली तो उसे कितना दुख होगा, सोचिए ना माँ। मेरा सूरज किस हाल में होगा वहाँ? माँ प्लीज खाना खा लो ना, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, प्लीज। ताइबा ने खाना पीना छोड़ दिया, इतनी तकलीफ में है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हे कुंज बिहारी मैं हारी, नाक में दम करके रखा है दोनों के दोनों ने, जो मन में आता है वही करते हो। नहीं खाना मुझे, हटा। देवर जी ने कहा ना पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन सुनता कौन है? करो अपने मन की। ताई माँ आप हम दोनों को बाद में आराम से डांट लेना, पहले खाना खा लीजिए प्लीज। अरे ताई माँ पापा जी कह रहे हैं तो थोड़ी बात उनकी मान लेते हैं। देखना कुछ दिन बाद पापा जी खुद कहेंगे सूरज को पढ़ाई करने। ठीक है, आप खाना नहीं खाएंगे ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खाना है ईशा जी मुझे खाना। जब से तू इसकी जिंदगी में आई है ना, इसको अपने पल्लू से बांध के रख लिया है, वरना उसके पहले ये जोरू का गुलाम नहीं था। ताइबा आप बिना कितने क्यूट है, कुछ भी करते रहते हैं। चलिए चलिए जल्दी से खाना खाइए, चलिए। हाँ हाँ ईशा जी। मम्मी जी खा लीजिए ना। मैं तो मम्मी जी की भलाई के लिए बोली थी, देखो ना कैसे लाल पीली हुई जा रही है। हे बाके बिहारी, कितनी बार समझाऊं तुम सबको, जब तक सूरज खुद आके मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगी मैं एक और भी नहीं खाऊंगी। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जाके अपना अपना काम करो, जाके जाओ यहाँ से। वकील साहब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे बेटे का केस ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। आप क्यों बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं? बताया ना, बिना पूरे पैसे लिए मैं क्या कोई भी केस नहीं लेगा। प्लीज जब पैसे हो तभी कॉल कीजिए। क्या हुआ चाचा जी? पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा जैसे मैंने सूरज को देखा। सूरज यहाँ कैसे दिखेगा चाचा जी? वो तो अभी इस वक्त लॉकअप में होगा ना।
चलिए आइए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।